अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहूम मौलाना तौसीफ़ रज़ा को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके गुनहगारों को सज़ा दिलवाने के लिए मुसलमान सड़कों पर आ चुके हैं। यकीन मानिए मुसलमानों, अगर आज भी हमने उनके लिए आवाज़ बुलंद नहीं की, हमने उनके गुनहगारों को सज़ा दिलाने के लिए मांग नहीं की, तो कल आने वाली नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। बरेली शरीफ से ऐलान हुआ, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अजमेर शरीफ की धरती से सैयद सरवर चिश्ती ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, बहुत बड़ा पैगाम दिया है आप हजरात को। ऐसे वक्त में तमाम उम्मत मुसलमा को उनकी ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इस हवाले से आपसे ज़रूरी गुफ्तगू हम करेंगे। शराब में पेशाब पिला के मारा। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं हम इस्लाम को मिटा देंगे। तौक़ीर रज़ा खान साहब के लिए अगर आपने आवाज उठा दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। आप आज खत लिख रहे हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ही इंसानियत का पहला अमल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। मौलाना तौसीफ़ रज़ा मजहरी साहब के साथ जो सानिया पेश आया है, हम उनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पहले तो पुलिस ने इसको एक एक्सीडेंट माना, जब सोशल मीडिया पे बात सर्कुलेट हुई तो पुलिस ने इसकी कार्रवाई शुरू की है। सोशल मीडिया का कितनी बड़ी ताकत है ये मुसलमानों को समझना चाहिए। आज दिन की कत्लो गारतगिरी, अभी बिहार में एक खातून को, रमज़ान में मुस्लिम खातून को शराब में पेशाब पिला के मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। और अभी परसों ही वो लोग, उस 19 लोगों के नाम थे, उनमें से एक को ही पकड़ा। उसको जब जमानत पे रिहा हुआ तो बाकायदा उसका जुलूस निकाला जा रहा है, उसका हार पहनाया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि जब इस किस्म की चीजें हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, हाउस डिमोलिश हो रही है, आज भी आप फतवेबाजियों से बात नहीं आ रहा है, मसलक इख्तिलाफात में मुलव्विज़ हैं। तौक़ीर रज़ा खान साहब के साथ जब हुआ, हमने आवाज़ बुलंद करी। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ हुआ, हमने आवाज़ बुलंद करी। ईरान एक शिया मुल्क है, लेकिन हम मुसलमान मानते, उसके लिए आवाज़ बुलंद करी। सिद्दीकी साहब देवबंदी थे, उनके लिए आवाज़ बुलंद करी। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम इस फरीज़े को, इस फ़र्ज़ को बाखूबी समझते हैं कि बर्रे सग़ीर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी आले नबी औलाद अली जिगर गोशा रसूल ने कलमा पढ़ाया है, तो सब में अव्वल जिम्मेदारी हमारी है। मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है इन चीज़ों के लिए। बिल्किस बानो के कातिलों को, मुजरिमों को ये संस्कारी कहते हैं। ये इस तरह से अखलाक से गिर पड़े हैं और मुस्लिम और इस्लाम दुश्मनागी को इन्होंने अपना शार बना लिया है, समझे। दूसरी चीज़ ये कि ये लोग कहते हैं, इनमें कई लोग ऐसे हैं जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं हम इस्लाम को मिटा देंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इतिहास को, तारीख को बदल रहे हैं, खुली दुश्मनागी पे आमादा है। और आज भी आप मसलक इख्तिलाफात में मुलव्विज़ हैं। तौक़ीर रज़ा खान साहब के लिए अगर आपने आवाज़ उठा दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। आप आज खत लिख रहे हैं, उसमें भी अपनी मसलक को तरजीह दे रहे हैं। तौक़ीर रज़ा साहब के मामले में क्यों नहीं बोले आप? वो तो आपके घर के बंदे थे। बराए करम इन इख्तिलाफात से बाज आएँ, वरना आने वाला वक्त बहुत ख़राब होगा। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की परसों एक वो आया है फैसला, जिन्होंने कहा था देश के इन गद्दारों को गोली मारो सालों को। सुप्रीम कोर्ट ने उसे हेट स्पीच नहीं कहा, लेकिन दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और फैसला आया कि उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ है जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है। तो हमारा ना तो कोई ह्यूमन राइट कमीशन है, ना कुछ है, ना कुछ है। सिस्टम ही पूरा कोलैप्स हो गया। इंडिया इज नो मोर अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री। जो गांधी जी का ख्वाब था, नेहरू की लेगेसी थी, वो सब खत्म हो गई है। आजकल गोलवालकर, हेडगोवर और सावरकर की थ्योरी फ्लोट की जा रही है। फ्लोट नहीं की जा रही है, थ्योरी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मैं आपको अजमेर शरीफ आने की तमाम मसलक के सरबराहों को दावत देता हूँ कि एक जानमाज पे बैठे और हम बात करें। मसलक के इख्तिलाफात थे, है और रहेंगे, वो नहीं मिट सकते। हर मजहब में डिनोमिनेशन होते हैं, हर एक जगह अपने अपने पंथ होते हैं, लेकिन जब मिल्लत की बात हो तो इनको हमें सबको बाला ताक उठा के रखना। या दिल्ली में आके बैठे हम और इस बारे में बात करें और एक राय हो, लीडरशिप को डेवलप करें। इनफ इज इनफ। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ही इंसानियत का पहला अमल है। आओ हम सब मिलकर मुसलमानों पर, कमजोरों पर हो रहा है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। फी अमानिल्लाह। तो ये वक्त है कि हम अपने उलमाए किराम के लिए आवाज़ उठाएं, जो भी मजलूम हैं, चाहे उलमाए किराम हो या फिर गैर उलमाए किराम हो। मजलूम के लिए आवाज़ उठाना ये सबसे बड़ी इंसानियत है। अगर हम कुछ कर नहीं सकते, इस तरह की वीडियो जो बनाई जाती हैं, इस तरह के लोग जो आवाज़ उठाते हैं, हम उन्हें सपोर्ट तो कर ही सकते हैं वीडियो को शेयर करके। इन्होंने क्या कहा कि पुलिस पहले इसे एक एक्सीडेंट समझ रही थी, एक हादसा समझ रही थी
कि इत्तेफाकिया तौर पर ऐसी हो गया, लेकिन जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, धड़ाधड़ वीडियो पड़ना शुरू हुई, तब पुलिस ने तफ्तीश की, तहकीक की, फिर माना हाँ ये इस तरह का वाक़या हुआ है, उनको ट्रेन से धक्का दिया गया है। तो ये है सोशल मीडिया की पावर। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप जाके FIR कराइए, ये कराइए, वो कराइए। अरे भैया, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूं और इस तरह के मुद्दों को उठाता हूं, मजलूमों के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाता हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं, आपको जागरूक कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि देखिए हिंदुस्तान में हमारे मुसलमानों के साथ, उलमाए किराम के साथ कितना जुल्म सितम हो रहा है। ये बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो सबका मैं ही कर डालूं, मैं ही आवाज़ उठाऊं, मैं ही FIR कराऊं, मैं ही मुकदमा लड़ूं। एक ही इंसान सब कुछ करेगा तो आप लोग क्या करेंगे फिर? तो इस तरह के कमेंट्स ना किया करें। जिसका जो काम है वो कर रहा है। हम जैसे उलमाए किराम, हम जैसे सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं, आवाज़ उठाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, कम से कम उन्हें पता तो चलता है कि हो क्या रहा है इस फला आलिम का। अगर मौलाना तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहब के बारे में हम जैसे लोगों ने अगर वीडियो नहीं बनाई होती, बताइए किसको पता चल पाता उनके साथ क्या हुआ है। आप देखिए, इससे पहले मौलाना सैयद खालिद अशरफ के छोटा शरीफ के मुंबई में उनके साथ क्या हुआ, मौलाना तौसीफ़ रज़ा मजहरी के साथ बरेली शरीफ कैंट में क्या हुआ। इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हैं, दर्जनों वाक़यात, लेकिन हम सबक हासिल नहीं करते। हम अरे हमें क्या, मेरे ऊपर थोड़ी आ रहा है। लेकिन ये गफलत में मत रहिए, आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो अभी से आवाज़ उठाएं, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, इसलिए कि अगर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए फिर हमारा ज़मीर ख़त्म हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए, बरेली शरीफ से जो ऐलान हुआ है वो भी मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। मुफ्ती तौसीफ़ के केस में नई हलचल, अदनान मियाँ की आर्थिक मदद, जांच की मांग हुई तेज़, अफवाह नहीं सच्चाई सामने आए, अदनान रज़ा कादरी। ये बरेली शरीफ से ऐलान हुआ है कि जांच सही तरीके से होना चाहिए, जांच तेज़ी से चलना चाहिए, और उन्होंने इनकी आर्थिक पैसों से भी मदद की है। बताया जा रहा है 1 लाख रुपए तकरीबन इन्हें दिए गए हैं, और लोग भी मदद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं। ज़रूरी है, हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए हमें आगे आना होगा, वरना ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, आप देखिएगा। खैर, आपकी ज़िम्मेदारी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पैगाम को आम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।